आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है। जी हां, सरकार बदलते ही मोदी शाह दोनों पर करूंगा सख्त कार्रवाई। सुबह सुबह राहुल के मोदी शाह को सीधी वार्निंग। बंगाल शपथ से पहले बवाल तमिलनाडु पर भी किया चैलेंज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर तमिलनाडु में दिल्ली और तमिलनाडु के राज्यपाल की मिली भगत से जो कुछ साजिश चल रही थी, जिसको धराशायी करने के बाद और बंगाल में शपथ के ठीक पहले राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि वक्त आने दो, सख्त कार्रवाई करूंगा नरेंद्र मोदी पर। आखिर तमिलनाडु को लेकर के अब कौन सा नया चैलेंज किया राहुल गांधी ने और बंगाल को लेकर नई रणनीति तैयार क्या की है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो आक्रोश दिखाया है, किस तौर पर बवाल मच रहा है, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर हैं क्योंकि खबर महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले तमिलनाडु में दिल्ली और तमिलनाडु के राज्यपाल की रणनीति को ध्वस्त करते हुए राहुल ने जो किया आपने देखा, लेकिन राहुल की चेतावनी देख लीजिए, सीधी सीधी। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। और हमारे जो बब्बर शेर यहां पे आए हुए हैं, आप याद रखो, आप किसी से डरते नहीं हो। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। दोस्तों, ये हुंकार है राहुल की दिल्ली के आकाओं, तमिलनाडु और बंगाल के राज्यपालों की। तमिलनाडु में संवैधानिक संकट को राहुल ने जिस तरीके से अपनी सूझबूझ से धराशायी किया, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने के लिए दिल्ली और राज्यपाल की चाल को ध्वस्त किया, उसने बंगाल में बन रही बीजेपी सरकार के जश्न को फीका कर दिया। राहुल ने तमिलनाडु में थलपति विजय और कांग्रेस गठबंधन की 5 वर्षों वाली स्थिर सरकार बहुमत के आंकड़े को जुटाने के बाद जो ऐलान किया, वो दिल्ली के साथ साथ तमिलनाडु और बंगाल राज्यपाल के साथ साथ चुनाव आयोग के लिए एक चेतावनी है। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा, आप देख लेना। और इस बीच में बंगाल को बीजेपी सरकार के शपथ से ठीक पहले राहुल ने जो फैक्ट रखकर चैलेंज किया, उसने देश में विपक्ष को नई संजीवनी दे दी है। क्योंकि यह तो पूरा देश समझता है बंगाल में कैसे मैंडेट की चोरी की गई, किस तरीके से किसी भूमाफिया की तरह घेर कर दिल्ली के अधिकारी, दिल्ली के सुरक्षा बलों को तैनात करके कब्जा किया गया। राहुल ने दोहराते हुए ऐलान किया है कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता। पहचानना मुश्किल नहीं है, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें? हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार घुसपैठिए की है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज 140 के पास भी नहीं जाते। दोस्तों, राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन और ताकत से खड़ा हो रहा है। इस देश का डीएनए मोहब्बत, सौहार्द और बराबरी वाला है, जिसे बीजेपी और संघ को तोड़ने नहीं देंगे, जिसे उसने ध्वस्त करने की कोशिशें लगातार की हैं। लगता है उनकी चालबाजी को धराशायी नहीं किया जा सकता, लोग मानते होंगे, मगर उनको सीधे कह देना चाहता हूं, सारी गलतफहमी दूर कर देंगे। कांग्रेस से इनकी नफरती विचारधारा को तोड़ते हुए इन्हें हराएगी। और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी।
और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। और हमारे जो बब्बर शेर यहां पे आए हुए हैं, आप याद रखो, आप किसी से डरते नहीं हो। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। दरअसल दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी पर्दे के पीछे से तमिलनाडु के राज्यपाल और दिल्ली द्वारा पैदा किए गए संवैधानिक संकट को दूर करने में लगे थे। मोदी शाह और उनके राज्यपाल की रणनीति को ध्वस्त करते हुए कांग्रेस और थलपति सरकार के गठन के लिए बाधाएं दूर की उन्होंने, बहुमत का आंकड़ा जुटाया और 5 वर्ष तक सरकार सुरक्षित रहे उसके लिए सुनिश्चित किया। तो दूसरी तरफ बंगाल पर निगाह रखते हुए जनता के बीच में पदयात्रा कर रहे हैं। हरियाणा में पदयात्रा के बाद मंच से हुंकार में राहुल गांधी ने केंद्र और बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के कुकर्मों से पर्दा हटाया। राहुल ने हरियाणा में प्रहार करते हुए कहा, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन बाकी देश का भी यही हाल। युवाओं को डिग्री मिल जाती है, नौकरी नहीं। देश की छोटी और मीडियम इंडस्ट्री एमएसएमई तबाह कर दी गई। अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को सब कुछ सौंपा जा रहा है। चीन से सस्ता माल लाकर देश भर में बेचा जा रहा है। युवाओं को सोशल मीडिया की लत लगाई जा रही है। मैं आपसे पूछा कि हरियाणा में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं। आप हजारों किलोमीटर चले हो और आपने कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है, डिग्री मिल जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिग्री मिल जाती है, मगर फिर रोजगार नहीं मिल सकता। छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो गई। सीधा सा मॉडल है, अदानी अंबानी जी को देश का धन दिया जाता है और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा जाता है। युवाओं को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसका नशा दिया जाता है। यानी कि राहुल अब एक नई एनर्जी के साथ जनता और अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं, उनमें उत्साह भर रहे हैं, उन्हें जनहित के लिए कदम उठाने और अलोकतांत्रिक जन विरोधी सरकार को हटाने की हुंकार। दोस्तों, बीजेपी से लड़ने, जीतने के लिए राहुल ने अपने लोगों को टिप्स देते हुए क्या कहा। कहते हैं कि मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हर प्रदेश में ऐसी पदयात्रा निकालें। भारत में यात्रा का ट्रेडिशन है, इससे जनता और पार्टी दोनों का फायदा होता है। बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल, असम में वोट चोरी की, लाखों वोट काट देते हैं, लाखों वोट जोड़ देते हैं। कि कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में जो हमारे युवा नेता हैं, उन सबको इस प्रकार से जनता के बीच में यात्रा करनी चाहिए। सीखने को मिलता है, लोग जुड़ते हैं, राजनीतिक समझ बढ़ती है और हर यात्रा का, चाहे कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, यात्रा की हिंदुस्तान में यात्रा का ट्रेडिशन है। तो यात्रा का जनता को और जो यात्रा करते हैं उनको फायदा होता है। देखिए, हरियाणा के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हो। यहां का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। अब दोस्तों, जहन में दोनों स्थितियों को रखिए, तमिलनाडु वाली और बंगाल वाली। और राहुल की इंडिया गठबंधन को एक नई एनर्जी के शक्ल में थलपति की पार्टी की ताकत, सरकार की ताकत। बीजेपी के लिए क्या बंगाल जितना एक बड़ा परचम लहराने जाए, लेकिन यहीं से उनके क्या डाउनफॉल की शुरुआत की पटकथा की पहले अक्षर लिख दिए गए हैं, देखना होगा। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखें।